हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न को। फ्रेंड्स, यह TCS क्वेश्चन बैंक है। फ्रेंड्स, ग्रुप डी का एग्जाम जो 2022 में संपन्न हुआ था, उसके 3850 प्लस पूछे गए महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके एंड साइंस के प्रश्न जो कि MCQs के रूप में है, उसे देखने वाले हैं। ग्रुप डी का एग्जाम 2022 में यह 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक यह 99 शिफ्टों में संपन्न हुआ था। फ्रेंड्स, 99 शिफ्टों के प्रत्येक शिफ्ट में 45 स्टैटिक जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग स्टैटिक जीके एंड साइंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से, जिसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर जितने सारे प्रश्न पूछे गए थे काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स के सारे प्रश्न पूछे गए थे। फ्रेंड्स, ये सभी जो प्रश्न है रेलवे के अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को हम लोग डेट बाय डेट और शिफ्ट बाय शिफ्ट जो है कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सभी जो प्रश्न है ऑफिशियली पेपर के माध्यम से वन लाइनर क्वेश्चन स्मार्ट तरीके से तैयार किया गया है, जिससे कि आप कम समय में मैक्सिमम प्रश्नों का क्विक रिवीजन और याद कर सके। फ्रेंड्स, यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम 500 प्रश्न को कंप्लीट करा चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 501 से 1000 तक के प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। इस टाइप का वीडियो आपको ऑल इंडिया किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए आप सभी इसे अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कर लीजिएगा। पेड PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इस एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटे होगा उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। यहाँ पे 501 नंबर प्रश्न है। किस वर्ष से भारत का केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है? 2017 हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? तो यहाँ पे समीकरण दिए हुए थे CH3 CH2 और OH यानी एथेनॉल। जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट के समूह में CH2 COOH यानी एसिटिक एसिड उत्पाद जो है बनेगा। एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वाट है। इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी? 12.5 किलोवाट घंटा। फ्रेंड्स, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वीडियो जो है अलग प्रोवाइड करा दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे 504 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा डैश होता है, यानी कितना होता है? ये जो है 1 से अधिक होता है। एक प्रकाश की किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है NH4Cl, 2 में है Na2CO3 और 3 में दिया हुआ है K2SO4। तो केवल 3 यानी K2SO4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2AgCl जब ये 2 भागों में टूटेगा तो 2Ag सल्फर प्लस Cl2 गैस उपरोक्ता अभिक्रिया के घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति क्या है? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। निम्नांकित चित्र विभिन्न प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाता है। सही नामांकन वाले विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे 5 फिगर दिए हुए थे। ए जो है न्यूट्रोफिल है, बी जो है इओसिनोफिल है, सी जो है बेसोफिल है, डी जो है लिम्फोसाइट है और ई जो है मोनोसाइट है। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए थे, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ए और बी यानी उत्तल दर्पण और समतल दर्पण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी? 100 डिग्री सेल्सियस की। किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? महाशिवरात्रि। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? श्वसन के दौरान। निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 कथन दिए हुए थे। एक में है न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ाते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया। 2 में है सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। 3 में है कैल्शियम बेरियम के बाद 8वां तत्व है। और 4 में दिए हुए थे अष्टक नियम के केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, यानी ऑप्शन 4 जो है वो गलत कथन हो जाएगा और ये 3 कथन जो है वो सही है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जौ निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है बैक्टीरिया सब्जियों के छिलके बासी रोटी कांच धातुएं। बी में है टेट्रा पैक धातुएं चमड़ा बासी बिस्किट फल। सी में है कांच धातुएं अंडे के छिलके कागज टेट्रा पैक। और डी में है अंडे के छिलके कागज बासी बिस्किट फल सब्जियों के छिलके। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
विद्युत प्रेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तांबा का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपण होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 3 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, बी में है बैगनी रंग घटक का विचलन न्यूनतम होता है, और सी में है कांच के श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल सामान्य होती है। तो इसका आंसर केवल ए यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया? 2002। पैंथलासा शब्द किससे संबंधित है? महासागर से। कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तापमान। महात्मा गांधी ने 1919 में किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? रॉयलेट एक्ट हो जाएगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में हाइड्रोजन समूह हो जाएगा, बी में निक्टोजन समूह हो जाएगा, सी में उत्कृष्ट गैस समूह हो जाएगा, और डी में कैल्कोजन समूह हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्कृष्ट गैस समूह यानी नोबेल गैस ग्रुप यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्था केवल स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं, धन अंतरण सेवाएं, धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा एवं पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है? मुथूट फाइनेंस लिमिटेड हो जाएगा। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM और नीति आयोग ने डैश के सहयोग से कम्युनिटी इनोवेशन फेलोशिप यानी CIF लॉन्च की, जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP हो जाएगा। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY, इसके बीच क्या अंतर है? X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? 11 एम्पियर हो जाएगा। कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1726 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया N2+XH2 जब यह अभिक्रिया करेगा तो ये 2NH3 में X का मान कितना है? 3। वायुतक कोशिकाएं यानी एरिंक्मा सेल्स डैश में पाई जाती है, यानी किस में पाई जाती है? ये जो है जलकुंभी में पाई जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और माध्यम उंगली क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करती है, यानी जो है चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा की दिशाओं को जो है निरूपित करती है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। का बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? राजस्थान। इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपये का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? 1966। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सेट नंबर 15 ग्रुप डी एग्जाम 24 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 534 नंबर प्रश्न है। 2 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में प्रशासन के कितने स्तर होते हैं? 3। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच सही संबंध की पहचान करें। ये जो है r बराबर 2uv/u+v हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित ना होने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। तत्वों में से डैश तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई। ये जो है 18 तत्वों में से 24 तत्वों की खोज जो है प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है की गई। 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक से सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट में ज्ञात कीजिए। 10 हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। जनन में मूल घटना क्या है? DNA की प्रतिकृति। निम्न में से कौन मांग वक्र के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में दिया हुआ है यह विभिन्न कीमतों पर मांग की गई मात्रा का एक प्लॉट है। बी में है यह विभिन्न समय पर मांग की गई मात्राओं का प्लेट है। सी में है यह मांग के कानून को दर्शाता है। डी में है यह नकारात्मक रूप से सुझा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है यह विभिन्न समय पर मांग की गई मात्राओं का प्लॉट है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, ऑक्सीकृत हुआ जो है कहा जाता है। NaOH के 1 बिलियन की 5 ml मात्रा HCl के एक दिए गए बिलियन की 5 ml मात्रा द्वारा पूर्णतः उदासीनीकृत हो जाती है। यदि हम NaOH के ऊपरी बिलियन की 10 ml मात्रा लेते हैं तो इसे उदासीनीकृत करने के लिए आवश्यक HCl बिलियन की मात्रा ज्ञात कीजिए, 10 ml हो जाएगा। कोशिका के यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ये जो है कोशिका द्रव में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। नुब्रा, शोक और हुंजा नदी डैश की सहायक नदियाँ है, यानी किसकी सहायक नदियाँ है, सिंधु नदी का। जंतु प्रजनन यानी एनिमल रिप्रोडक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। बी में है अमीबा में 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में होता है। सी में है शुक्राशय मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है। और डी में है पूर्ण जनन प्रजनन के समान नहीं होते हैं। तो इसका आंसर है मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल और गैसें कर्क को पार नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में डैश पाया जाता है, यानी जो है सुबेरिन पाया जाता है। धवन सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे है, ये जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार। प्रथम वित्त आयोग का गठन यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के 22/11/1951 दिनांकित आदेश के तहत किया गया था। कैसी नियोग हो जाएगा? एक दंड चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्देशित होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। श्वास रंध्र निम्नलिखित किस प्राणी में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मनुष्य, मछली, तिलचिट्टा और केंचुए। तो तिलचिट्टा यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बोरदोईसीला तूफान किस भारतीय राज्य में उठता है? असम में। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में क्या सहायक होता है? कक्षों के बीच की भीति। भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सौम्य संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है और प्रति वर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य नहीं है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में है आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। 2 में है आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। कथन 3 में दिया हुआ है धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं। और कथन 4 में दिया हुआ है आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो इसका आंसर केवल एक है, यानी आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे और ए में है एल्यूमिनियम लेस देन फास्फोरस लेस देन सिलिकॉन लेस देन सल्फर लेस देन क्लोरीन हो जाएगा। और बी में दिया हुआ है बोरॉन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन फ्लोरीन लेस देन नियोन हो जाएगा। और सी में दिया हुआ है सोडियम लेस देन मैग्नीशियम लेस देन एल्यूमिनियम लेस देन फास्फोरस लेस देन आर्गन हो जाएगा। और डी में दिया हुआ है लिथियम लेस देन बोरॉन लेस देन कार्बन लेस देन नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में पेयजल के भंडारण के लिए खड़ीन बनाए जाते हैं? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? 1974 में। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी। एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम अपवर्तनांक 1.3 में इस प्रकार जाती है कि अपतन कोण x डिग्री है और अपवर्तन कोण y डिग्री है। अनुपात sin y बटा sin x का मान ज्ञात कीजिए। 1/1.3 हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण डैश होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जा सकता है। 90 डिग्री हो जाएगा। निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एथेनॉल, मेथेन, एसिटिक अम्ल और क्लोरोफॉर्म। तो एसिटिक अम्ल यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्रमशः 2 ओम और 3 ओम के 2 प्रतिरोध R1 और R2 एक 15 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। R2 में प्रवाहित धारा का मान A में ज्ञात कीजिए। 3 हो जाएगा। मुस्लिमों के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जो सर्वशक्तिमान एवं सर्वदर्शी ईश्वर तथा उनकी रचनाओं के बीच के संबंध का वर्णन करता है? कुरान हो जाएगा। किस मंत्रालय ने संधि शोथ उपचार में आयुर्वेद की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए दुनिया का पहला बहु केंद्र चरण 3 नैदानिक परीक्षण शुरू किया है?
आयुष मंत्रालय हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए थे और ए में है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की आकृति पर निर्भर करती है। बी में किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर स्वतंत्र होती है। सी में एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होती है। तो ए और बी दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी का सदस्य कौन सा है? C7H12। परावर्तन के नियम किस दर्पण के लिए सत्य है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए थे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो अवतल दर्पण यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1950 से 51 के बीच। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 16 ग्रुप डी एग्जाम 25 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। 571 नंबर प्रश्न है, कौन सा वैद्युत अपघटनी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 2H2O को जब 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 2H2 + O2 हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? पंजाब में। एक प्रोटॉन को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में प्रक्षेपित किया जाता है। इस पर लगने वाला बल की दिशा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, होगी। तो यहाँ पे फिगर दिए हुए थे और कागज के तल में अंदर की ओर होगी, यानी इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्वों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 तत्व दिए हुए थे, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, लिथियम और कैल्शियम। इसमें से नाइट्रोजन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया? 42वें हो जाएगा। 1.0 cm ऊंचाई वाली किसी वस्तु को एक 10.0 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 18.0 cm की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी और यह डैश होगा। ये जो है 1.0 से अधिक होगी और यह उल्टा होगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है H = I/r²T, बी में है H = I² RT हो जाएगा, सी में है H = BLT और डी में है H = B²T/R। तो H = I/r²T, तो H = I/r²T जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, होता है। ये जो है एक समान और अशून्य होता है। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु कहाँ स्थित होगी? वक्रता केंद्र से परे। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? अवनी लवण यानी लिंकोप्लास्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को एक 20 cm फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 cm की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा और प्रतिबिंब डैश होगा। ये जो है आवर्धन 1 से कम होगा और प्रतिबिंब जो है सीधा होगा। कोई प्रकाश किरण तरपीन के तेल से कांच में गमन करती है। तरपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डैश होगा और किरण कांच में अभिलंब डैश झुकेगी। ये जो है अपवर्तनांक 1.03 होगा और किरण कांच में अभिलंब की ओर झुकेगी। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। पित्त लवण। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। 1 जो है सी को सम्मिलित करेगा, 2 जो है डी को सम्मिलित करेगा, 3 जो है बी को सम्मिलित करेगा और 4 जो है ए को सम्मिलित करेगा। यानी इसमें देखा जाए CH3COOH जो है वो एसिटिक अम्ल को जो है सम्मिलित करेगा। CHCl3 जो है वो क्लोरोफॉर्म को जो है सम्मिलित करेगा। CH3CH2OH जो है वो एथेनॉल को सम्मिलित करेगा। CH4 जो है वो मीथेन को सम्मिलित करेगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल है? तो यहाँ पे समीकरण दिए हुए थे HCl, CH3COOH, H2SO4, HNO3, H2CO3, H2SO3। तो CH3COOH, H2CO3 इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा या राजभाषा के रूप में सामान्यता प्राप्त है? तमिल हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन 1 में है कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में। घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मदारक यानी क्लीनिंग एजेंट के रूप में। 3 में है खिलौने और सजावटी सामान बनाने तथा सतहों को चिकना करने के लिए। तो यहाँ पे केवल 3 यानी ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब तक एमपी यानी सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद यानी एपी से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद रहता है, बढ़ना जारी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पहला स्वदेशी RT-PCR किट है जिसे ओमिक्रॉन संस्करण यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण हेतु CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है? इंडिको ओम हो जाएगा। पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। बीज से उत्पन्न होने वाले पौधे की तुलना में इन पौधों में फूल और फल पहले आते हैं। बी में है पौधे जड़, ताने और पत्तियों में उगाए जाते हैं। सी में है उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। और डी में है जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उन्हें उगाया जा सकता है। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? मैंग्रोव वन में। कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? ये जो है हॉर्नबिल महोत्सव हो जाएगा। दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जौन धर्म से। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। कोयले। पौधों में बीज द्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वह विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? विभेदक यानी डिफरेंशिएशन के नाम से जो है जाना जाता है। किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्से को मुख्यतः डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? विपणित अधिवेशन कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI की परिकल्पना की गई है? अनुच्छेद 324 हो जाएगा। 2 बल्बों A और B को दिए गए वोल्टेज पर क्रमशः 100 वाट और 25 वाट रेट दिया गया है। बल्ब A और बल्ब B के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1:4 हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देती है? अंतर्व्ययी जलिका। यहाँ पे 601 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश का एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिनकी स्थापना 1972 में हुई थी। ये जो है AIADMK हो जाएगा। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 3 ओम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 12, 16, 18 और 14। तो 18 जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोल ड्रम भूमध्य रेखा इर्द गिर्द, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती है। निम्न हो जाएगा। कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? N2+H2 जब यह अभिक्रिया करेगा तो NH3 जो है वो बन जाएगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं, यहाँ पे वर्ड मिस्टेक है, असक्षम होते हैं। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वह परिवर्तन है जो यौन नाराम की शुरुआत का प्रतीक होता है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे, ए में नाखून में वृद्धि, बी में लंबाई में अचानक वृद्धि और सी में आवाज बदलना और डी में जो है शरीर के आकार में परिवर्तन। तो ऑप्शन ए में नाखून में वृद्धि जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। एक समअवयवी युग्म यानी इंसोमेरिक पेयर बनते हैं, ये जो है ब्यूटेन और 2-मेथिल प्रोपेन से। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 17 ग्रुप डी एग्जाम 25 अगस्त 2022 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 610 नंबर प्रश्न है। निम्नांकित चित्र एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली विभिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ये जो है DNA प्रतिरूपण में त्रुटियां हो सकता है। सबसे लंबी मूछ प्रतियोगिता का आयोजन किस त्योहार या मेले में किया जाता है? पुष्कर मेला हो जाएगा। किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? 2 हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्मेवारी विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम कर रहा है। बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रुख में डैश हो रहा है, यानी ये जो है शांतिवादी यानी डोविश जो है हो रहा है। डोबेराइनर के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। और त्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर मध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीबा में भोजन का ग्रहण डैश द्वारा होता है, यानी शरीर की पूरी त्वचा द्वारा जो है होती है।
दो प्रतिरोध ए और बी के प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम और 10 ओम है। यदि वे 5 वोल्ट के एक वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है तो प्रतिरोध ए में उत्पन्न शक्ति और प्रतिरोध बी में उत्पन्न शक्ति का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1:2 हो जाएगा। निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे, कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बी में है, किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। सी में है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है। और डी में है, प्रतिकर्षण चुंबकत्व का सुपुष्ट परीक्षण यानी शॉर्ट टेस्ट है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, से अनधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता है। ये जो है 20 लाख से अनधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता है। 3.0 cm ऊंचाई वाली किसी वस्तु को एक 6.0 cm फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20.0 cm की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी और यह डैश होगा, यानी ऊंचाई जो है 3.0 से कम होगी और यह सीधा होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह और डैश आवर्त हैं। ये जो है 18 समूह और 7 आवर्त हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी को एक 12 cm की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 18 ओम की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा और प्रतिबिंब डैश होगा। ये जो है आवर्धन 1 से अधिक होगा और प्रतिबिंब जो है उल्टा हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 फरवरी को। कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? राल यानी रिसाइन हो जाएगा। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइन विलयन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया की। माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 3 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है, माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन है। कथन बी में है, माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है। माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है। यानी बी और सी दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, पर किया गया है। ये जो है नर्मदा नदी पर किया गया है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डैश है, यानी जो है ओम मीटर है। कक्षा 1 के छात्रों द्वारा 4 अलग अलग प्रयोग किए गए। यहाँ पे 4 प्रयोग किया गया है, उसको हम देखेंगे। एक में नवीन ने CuSO4 के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें मैग्नीशियम की पट्टी का एक टुकड़ा डाल दिया। दूसरा है, आयुष ने CuSO4 के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें प्लेटिनम के कुछ टुकड़े डाल दिए। तीसरा है, स्नेहा ने CuSO4 के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें कुछ कॉपर टर्निंग डाल दिया। चौथा है, आकृति ने CuSO4 के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें चांदी के तार का एक टुकड़ा डाल दिया। उसमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया करने में सक्षम था? नवीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र CuSO4 1/2H2O है। कथन 2 में दिया हुआ है, बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने तथा सतहों को चिकना करने के लिए किया जाता है। ये दोनों कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान किस अवधि में मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती है? जुलाई के पहले हफ्ते में। पुंडू द्वार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई? स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। भारतीय भाषा संस्थान यानी CIIL का मुख्यालय डैश में स्थित है, यानी जो है मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट हो जाएगा। कीटनाशक हालांकि ये अजैवनिम्नीकरणीय होते हैं, कृषि के लिए लाभकारी और हानिकारक दोनों होते हैं। कीटनाशकों के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए थे। ए में है, यह पौधे की वृद्धि को कम करते हैं। बी में है, यह पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को कम करते हैं और इसलिए प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। सी में है, यह नाइट्रोजन चयापचय में फेरबदल करते हैं, इसलिए पौधों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। और डी में है, इसका उपयोग खरपतवार, कीटों और पौधों के रोग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू एक परख नली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परख नली को 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। किसी वस्तु को 15 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 cm के दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, यानी वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। भारत में मानव जातीय अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता एवं सामान्य अवसरों के अधिकार को बनाए रखने के लिए और अल्पसंख्यकों को समान तथा गरिमा हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 18 दिसंबर को। फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है बीजों पर लागत, बी में है कीटनाशकों पर लागत, सी में है पशु आहार पर लागत और डी में है उर्वरकों पर लागत। तो पशु आहार पर लागत यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बाबा दयाल दास थे। ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्य की पेशीय कोशिकाओं में होने वाले अनोक्सी श्वसन में क्या समानता है? दोनों कोशिका द्रव में होते हैं। किस धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है धारा का परिमाण बदलना, 2 में है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिवर्तित करना और 3 में है धारा की दिशा बदलना। तो केवल 3 यानी धारा की दिशा बदलना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? संकुचनशील राजधानी हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली है। व्यक्ति का लिंग निर्धारण डैश द्वारा होता है? शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों द्वारा जो है होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किस मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है? डाक एवं तार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमिलित है? तो मकर रेखा यानी पूर्वी गोलार्ध जो है वो सुमिलित नहीं है, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। धातु के 2 तार ए और बी एक ही पदार्थ से बने हैं। तार ए की लंबाई l और त्रिज्या r है, जबकि तार बी की लंबाई 2l और त्रिज्या 2r है। तार ए और तार बी के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2:1 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सेट नंबर 18 ग्रुप डी एग्जाम 25 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 649 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में। 2 में है घरेलू परियोजना के लिए शोधन मार्जक यानी क्लीनिंग एजेंट के रूप में। 3 में है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए और 4 में है केक को सेकने यानी बेकिंग करने के लिए। तो ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा राज्य पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु हो जाएगा। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ए और सी दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पियर की धारा लेता है। विद्युत उपकरण की शक्ति ज्ञात कीजिए। 1.1 किलोवाट हो जाएगा। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेश का प्रभावी कौन होता है? उपराज्यपाल होता है। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है, यानी 2 मिनट पहले होता है। 3.0 cm आकार वाली किसी वस्तु को एक 18 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 cm की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा और इसकी ऊंचाई डैश होगी, यानी प्रतिबिंब जो है उल्टा हो जाएगा और ऊंचाई जो है 1.5 cm हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे और अंतःकोशिकीय अंतरालों यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे और ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। घटता है और बढ़ता है, यानी प्रश्न है आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा पूर्ण खरीद की तारीख और मूल्य के स्पष्ट विनिर्देश के साथ बेची गई प्रतिभूतियों को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो जो है वो कहा जाता है। मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली से मुक्त होने पर शुक्राणुओं के मार्ग के सही क्रम को दर्शाता है। वृषण, शुक्र, वाहिका, मूत्रमार्ग और शीर्ष जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पादों में विभाजित हो जाता है डैश कहलाती है, यानी जो है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है।
नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दो कथन दिए हुए थे। कथन एक में है लिथियम, सोडियम और रूडियम डोबेराइनर के त्रिक के तत्व हैं। कथन 2 में है त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर था। तो ये जो है कथन 2 सही है और कथन 1 जो है वो गलत हो जाएगा। किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? 180 डिग्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद डैश शामिल करके जोड़ा गया था। 21A हो जाएगा। उर्वरकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ये बारिश या सिंचाई के पानी के साथ बह जाते हैं। बी में है ये वायु और जल को भी प्रदूषित नहीं करते हैं। सी में है इसका संगठन पोषकों की पूर्व निर्धारित मात्रा के आधार पर होता है। और डी में है इनका संग्रहण उचित तरीके से किया जाना चाहिए। यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? टंगस्टन है। उर्गेलिंग गोम्पा किस भारतीय राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। UNEP का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो UNEP का पूर्ण रूप है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस मौलिक विभाजन का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। पेंडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? मृदा भूगोल यानी सॉइल ज्योग्राफी का। एक धारावाही परिनलके के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न डैश के समान होता है यानी छड़ चुंबक के समान जो है होता है। कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है? एड्स। प्रतिरोध की SI इकाई किसके समतुल्य होती है? वोल्ट बटा एम्पियर के समतुल्य होता है। मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान घटित घटनाओं का अनुक्रम कौन सा है? निस्यंदन, पुनः अवशोषण, स्वतरण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है? 1 से 1.8 लीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है बुझा हुआ चूना बनाना और 2 में है प्राकृतिक गैस का जलना और 3 में है श्वसन। तो 1, 2, 3 सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा धवन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त बच्चे पदार्थों के सही समूह को दर्शाता है? NaCl NH3 CO2 हो जाएगा। राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच या मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों के द्वारा डैश वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक्सूचक रहकर ज्ञात की जा सकती है। बी में है एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर पूर्व दिशा में इंगित करती है। सी में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुव के निकट संघन होती है। और डी में है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। यानी ए और सी दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की परिस्थितियों को किस स्थान पर दर्शाया जाता है? 3 एरो के ऊपर और या नीचे। किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामान्य अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा यानी आभासी और सीधा हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में है ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है और कथन 2 में है ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनकर जुड़ा होता है जिससे एक षटकोशीय सारणी यानी हेक्सागोनल एरी बनती है। तो कथन 2 सत्य है और कथन 1 जो है असत्य है। विश्व जल दिवस यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे को मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। किसे देश बंधु के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने 1922 में एक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की? चित्तरंजन दास हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 19 ग्रुप डी एग्जाम 26 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 685 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित चित्र मनुष्यों में श्वसन तंत्र के एक भाग को दर्शाता है। कौन सा विकल्प है? ए और बी के सही नामांकन और बी के कार्य को दर्शाता है। ए जो है श्वसनिकाएं हैं और बी जो है कुपिका यानी गैसों का विनिमय है। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? ATP को। औषधीय पौधे अर्जुन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? उच्च रक्तचाप और कान के दर्द में। निम्न में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने हेतु मापदंड नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे और उस क्षेत्र की कम से कम 60% आबादी गरीबी रेखा से ऊपर हो, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की जाने वाली सीटों पर संख्या का वर्णन करती है? चौथी अनुसूची हो जाएगा।
यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 में शामिल है। 6 से 14 हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दो कथन दिए हुए थे। तो कथन 1 में दिए हुए थे, एक घ्राण सूचक वह सामग्री होती है जिनकी गंध इस बात पर निर्भर करती है कि इसे अम्लीय या क्षारीय विलयन में से किसके साथ मिश्रित किया गया है। और कथन 2 में है, प्याज, लौंग का तेल और वनीला अर्क कुछ घ्राण सूचकों के उदाहरण है। ये जो है दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा और तुल्य प्रतिरोध को क्रमशः दर्शाता है? 0.5 एम्पियर और 12 ओम हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। 1 जो है सी को सम्मिलित करेगा, 2 जो है ए को सम्मिलित करेगा और 3 जो है बी को सम्मिलित करेगा। इसमें देखा जाए 1 जो है वो एसिटिक अम्ल को सम्मिलित करेगा और 2 जो है ऑक्सैलिक अम्ल को सम्मिलित करेगा और 3 जो है साइट्रिक अम्ल को जो है सम्मिलित करेगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने 24 cm की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 cm की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी होगी -8 cm। दो प्रतिरोध R1 और R2 समानांतर क्रम में संयोजित है। उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। R1 × R2 बटा R1 + R2 हो जाएगा। दीर्घ निकाय यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। लंबे दीर्घ प्रवचनों यानी सूतों का संग्रहण है जिसे 3 खंडों क्रमशः शिलाखंड, महावग और पाथेय के रूप में विभाजित किया जाता है। 34 हो जाएगा। सभी घरों की छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तमिलनाडु। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही दंड से यह इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। जब मैग्नीशियम धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो यहाँ पे 1 नंबर में दिया हुआ है, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर तांबे को विस्थापित कर देता है। और 2 में है, कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। और 3 में दिया हुआ है, मैग्नीशियम के टुकड़े पर कॉपर यानी तांबा धातु का लाल भूरा निक्षेप बनता है। यानी 1, 2 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। एक श्वेत प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तन पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC के बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए थे। कथन A में है, पृष्ठ AB का अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है। और कथन B में है, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए सामान्य होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल A सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 701 नंबर प्रश्न है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व डैश है, यानी जो है फ्लोरीन हो जाएगा। एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरते हुए उस पर आपतित होती है, यह डैश के कोण पर परावर्तित होगी। ये जो है 0 डिग्री हो जाएगा। और यही क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हो गया है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऋण नियंत्रक का एक गुणात्मक साधन यानी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है? ये जो है नैतिक उकसाव यानी मोरल सुएसन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में लिंग निर्धारण का एक फ्लो चार्ट नीचे दिखाया गया है। इसे निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष विकल्पों में दिए गए हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए थे। ए में है, सभी बच्चों में X गुण सूत्र उनकी माँ से वंशागत होते हैं। बी में है, महिला संतति का लिंग निर्धारण करेगी। सी में है, पुरुष संतति का लिंग निर्धारण करेगा। और डी में है, बच्चे के लड़का या लड़की होने की संभावना 50% है। यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण धर्म कार्बन द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। धात्विक गुण, श्रृंखलन, अपरूपता और सहसंयोजकता। तो धात्विक गुण यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे डैश कहा जाता है, यानी जो है अपचयन कहा जाता है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 3 ऑप्शन दिए हुए थे। अनुसूची ए की विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग शामिल है। अनुसूची बी में लघु उद्योग शामिल है। अनुसूची सी में शेष उद्योग शामिल है। केवल ए और सी जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB, विंस बायो प्रोडक्शन और हैदराबाद विश्वविद्यालय यानी UOH द्वारा संयुक्त रूप से विकासित कोविड-19 का उपचार करने वाली पहली स्वदेशी दवा कौन सी है? विनको-19 है। ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की पहचान कीजिए। माजुली द्वीप हो जाएगा।
एक छड़ चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पाशा यानी लूप बनाती है। कथन 2 में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है। और कथन 3 में दिया हुआ है चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। इस तरह से 1 और 2 दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबे के कौन से गुण धर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए थे। 1 में है निम्न गलनांक, और 2 में है उच्च प्रतिरोधकता, और 3 में है निम्न प्रतिरोध। तो केवल 3 यानी निम्न प्रतिरोध जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े पौधों और पेड़ों के कठोर तनों में उत्पन्न होने वाले गैसीय अवशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा कैसे निष्कासित किए जाते हैं? ये जो है वात्र रंध्रों के माध्यम से। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। उन्हें किन वृक्षों को बेचने के लिए और किस स्थान पर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? खेजड़ी के वृक्ष राजस्थान हो जाएगा। नीचे उल्लेखित सभी विधियों HIV संक्रमण को प्रभावित रूप से रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियां हैं। निम्न में से कौन सी वह विधि है जो अभी तक प्रयोग नहीं की जाती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है रोगाणु मुक्त इंजेक्शन सुइयों का उपयोग, बी में है उपलब्ध टीकों का उपयोग, सी में है सुरक्षित और रक्षित सेक्स हो जाएगा, और डी में है रक्त आदान की सुरक्षित विधि। इस तरह से ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गुणधर्म चुंबकत्व के लिए एक निश्चित परीक्षण यानी शॉर्ट टेस्ट है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए थे, आकर्षण गुण, प्रतिकर्षण गुण और दैशिक गुण हो जाएगा। इस तरह से बी और सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई एक संतुलन रासायनिक अभिक्रिया में ए, बी, सी और डी के मान क्रमशः डैश होंगे। तो यहाँ पे समीकरण दिए हुए थे, और ए का मान जो है 3 हो जाएगा, बी का मान जो है 4 हो जाएगा, और सी का मान जो है 1 हो जाएगा, और डी का मान जो है वो 4 हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा कागज रहित यानी पेपरलेस बनने हेतु नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी NEVA कार्यक्रम लागू करने वाली पहली विधानसभा बनी? नागालैंड हो जाएगा। 25 cm फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता डैश होगी, यानी जो है -4.0D हो जाएगा। गांधी जयंती प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाई जाती है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किस वर्ष थी? 2019 हो जाएगा। कौन सी भारतीय भाषा दुनिया की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? हिंदी हो जाएगा। सेवा सहकारी बैंक को सर्वप्रथम 1974 में डैश में शुरू किया गया था? अहमदाबाद में। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांतों के अनुसार बेरिलियम के गुण धर्म डैश के समान होते हैं? ये जो है Mg यानी मैग्नीशियम के समान जो है होते हैं। रिसाइकलिंग उत्पन्न अवशिष्ट की मात्रा को कम करने की सर्वोत्तम विधियों में से एक है। इसके कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिसाइकलिंग का एक लाभ नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। यह आर्थिक रूप से लाभप्रद है क्योंकि यह रोजगार उत्पन्न करता है। बी में है यह लैंडफिलों में भेजे जाने वाले अपशिष्ट को कम करता है। सी में है यह महंगा है और इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है, और डी में है यह प्रदूषण को रोकता है। इस तरह से ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अविभाजित कोशिका में DNA डैश के भाग के रूप में मौजूद रहता है। ये जो है क्रोमैटिन पदार्थ के भाग के रूप में जो है मौजूद रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 20 ग्रुप डी एग्जाम 26 अगस्त 2022 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 726 नंबर प्रश्न है। त्रिवेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है, जिसमें 1600 कायाओं के डैश सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। 1028 हो जाएगा। जीवों का कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उसने पोषण प्राप्त करता है? जूं, फीता, कृमि, जोंक, अमरवेल हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहा जाता है? ये ऑक्सीकृत हुआ जो है कहा जाता है। एक प्रकाश किरण एक 20 cm मुक्त त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण यानी ध्रुव P के बिंदु M पर आपतित होती है। यह समान पथ के अनुदिशा वापस परावर्तित होती है और उसके वक्रकेंद्र C से आती हुई प्रतीक होती है। नई कातीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते PC बराबर डैश होगा, यानी जो है PC बराबर 20 cm होगा। किसी 1.0 cm लंबी वस्तु को एक 8 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 cm की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी, यानी जो है 2.0 cm होगी। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित होने के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे 3 विधि दिए हुए थे। विधि 1 में है कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, 2 में है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना, और 3 में है कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना। इस तरह से 1 और 2 दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? लोक नियोजन में अवसर की क्षमता हो जाएगा। कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? पेप्सिन हो जाएगा। एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई एल और 2a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध डैश होगा, यानी जो है 0.25 ओम हो जाएगा। एक अवतल दर्पण 16.0 cm त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से डैश के दूरी पर होगा, यानी जो है 8.0 cm की दूरी पर जो है हो जाएगा। 736 नंबर प्रश्न है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। 1 जो है बी को सम्मिलित करेगा, 2 जो है सी को सम्मिलित करेगा, 3 जो है ए को सम्मिलित करेगा और 4 जो है डी को सम्मिलित करेगा। इसमें देखा जाए साइमन कमीशन का भारत आना 1928 हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का भारत आना 1942 हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार ये जो है 1919 हो जाएगा। चौरा चौरी कांड की घटना जो है 1922 हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की सहस्वामी गैस बनाती है। वह सहस्वामी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। भारतीय भाषा संस्थान डैश में स्थित है? मैसूर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, सुरक्षा कर्मचारी वर्ग, आयुक्त, प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग और पार्षद हो जाएगा। तो पार्षद यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है, उस गलत कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे और ऑप्शन ए में है उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना है। बी में है पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं किंतु बहुत धीमी गति से करते हैं। सी में है पौधों में उनके अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं। और डी में है पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं। इस तरह से ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मों में कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा? 22+X हो जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF विधि में शिशुओं का जन्म किस प्रक्रिया द्वारा होता है? शुक्राणु और डिंब का भ्रूण निषेचन। निम्न में से कौन सी मेडलिप की आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है उन्होंने तत्वों के समूह और आवर्ती के रूप में सारणीबद्ध के रूप में व्यवस्थित किया था। बी में है वह कुछ अनुपस्थिति तत्व में गुण धर्मों की भविष्यवाणी कर सके थे जिनकी खोज बाद में हुई थी। सी में है उन्होंने तत्वों को भौतिक और रासायनिक दोनों गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया था। और डी में है समस्थानिकों की सही स्थिति, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, फिनोल, फोथेनिल, स्टार्च पेपर, मेथिल ऑरेंज और लिटमस हो जाएगा। तो स्टार्च पेपर यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत पश्चिम घाट के कुछ हिस्सों, अंडमान एवं निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान, उड़ीसा, हिमालय की तलहटी, भाबर और तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति होती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है और कथन डी में ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है। ये दोनों कथन जो है सत्य हो जाएगा। क्रमशः 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोध A और B 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकेंड के बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा डैश होगी, यानी जो है 5.4 जूल हो जाएगा। यहाँ पे 751 नंबर प्रश्न है, कौन सा परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है? मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक और सूर्य का प्रकाश। क्रमशः 12 ओम और 24 ओम के 2 प्रतिरोध A और B 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में प्रतिरोध में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा डैश होगी, यानी कितना होगी? 1.0 जूल होगी। किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदस्यों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई? 1986 हो जाएगा। मेडलिप द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एकाएक लगातार किया गया था? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम हो जाएगा। कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीक होने को परिभाषित कर सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन फेरो यानी ट्रम्स और प्रवाहित धारा L वाली किसी परिनलिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण डैश के समानुपाती होता है, यानी जो है NL के समानुपाती होता है।
किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? एम.एन. रॉय हो जाएगा। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? महानदी प्रणाली हो जाएगा। एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। ए में है यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। बी में है यह आंतरिक भागों का सहारा देता है। और सी में है यह ऊतकों की मरम्मत सहायक होता है। इस ऊतक की पहचान कीजिए। ये जो है अवकाशीय ऊतक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? चिंकरा हो जाएगा। IIT मद्रास द्वारा विकसित भारत के प्रथम पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का नाम क्या है? कदम हो जाएगा। किस वर्ष में इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी? 1959 में। दी गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में X, Y और Z के मान क्रमशः क्या होंगे? X का मान 1 हो जाएगा, Y का मान 4 हो जाएगा और Z का मान भी जो है 4 हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MPC इज इक्वल टू MPS होने पर निवेश गुणक का मान कितना होता है? 2 होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सेट नंबर 21 ग्रुप डी एग्जाम 26 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 765 नंबर प्रश्न है। कौन सा शहर प्रतिनिष्ठ कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? प्रयागराज हो जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन करने की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण है। अपशिष्ट के विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए थे। विकल्प ए में है यह उन सामग्रियों की पहचान करने में सहायक होता है जिन्हें राजस्व अर्जित करने के लिए बेचा जा सकता है। और बी में है यह रिसाइकलिंग के लिए उपयुक्त वस्तुओं को फेंके जाने से बचाता है। सी में है पृथक्करण अपशिष्ट के निपटान पर खर्च किए जाने वाले व्यय को कम करने में सहायक होता है। और डी में है यह लैंडफिल में जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को बढ़ा देता है। इस तरह से ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक 12 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 cm की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा, यानी कितना दूरी पर बनेगा? 24 cm की दूरी पर बनेगा। सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक डैश होते हैं, यानी अति अभिक्रियाशील होते हैं। भारत में योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंद थे। 8p क्षमता वाले एक लेंस को -4d क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, तो यह लेंस संयोजन डैश के रूप में कार्य करेगा, यानी 25 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के रूप में जो है कार्य करेगा। इनमें से किस संस्थान ने 1922 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की थी? नाबार्ड हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में है परवल अम्ल और परवल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और उनका pH मान 7 होता है। कथन 2 में है परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका pH मान 7 से कम होता है। इस तरह से दोनों कथन जो है सत्य हो जाएगा। किसी धारावाहिक परिनलका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है परिनलका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। और बी में दिए हुए थे परिनलका का एक सिरा छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए और बी दोनों कथन जो है वो सही हो जाएगा। मेथेन और क्लोरीन गैस में मेथिन क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया माना जाएगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। HCl प्लस KOH जब अभिक्रिया करेगा तो KCl प्लस H2O बन जाएगा। बी में दिए हुए थे H2O CO3 जब ये 2 पार्ट में टूटेगा तो CO2 प्लस H2O बन जाएगा। सी में दिए हुए थे Mg प्लस H2O जब ये अभिक्रिया करेगा तो MgOH के पावर होल 2 हो जाएगा। और डी में दिए हुए थे Zn प्लस FeCl3 जब अभिक्रिया करेगा तो ZnCl2 प्लस Fe जो है बन जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में है किसी बिंदु पर चुंबकीय द्विसूचक की सुई के दक्षिणी ध्रुव की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और बी में दिए हुए थे यदि चालक में धारा की दिशा को उलट दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उलट जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल बी हो जाएगा। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमण के दौर से गुजर रहे क्षेत्र का नियंत्रण कौन सी संस्था करती है? नगर परिषद हो जाएगा। क्रमशः 6 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकेंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा डैश होगी, यानी 2.25 जूल हो जाएगा। बेकिंग सोडा का विनिर्माण के लिए किन यौगिक की आवश्यकता होती है? साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का। यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग का घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतनी ही अधिक होता है। यदि UY, UV और
यूजी क्रमशः पीले, बैगनी और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उसके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? यूवी ग्रेटर देन यूजी ग्रेटर देन यूआई हो जाएगा। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। प्रत्येक 3 तत्व वाले समूहों में से कौन सा डोबेराइनर के त्रिक का गठन करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, क्लोरीन, ब्रोमाइन और लियोसाइन, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा खनिज का आधात्विक रूप है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बॉक्साइट, अब्रक, चांदी और लेड। तो अब्रक यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अवतल दर्पण सूर्य की प्रकाश किरणों को दर्पण से 10 सें की दूरी पर अभिसारित करता है। यदि किसी वस्तु को दर्पण से 20 सें की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने 20 सें की दूरी पर बनेगा। वनों के संरक्षण में हितधारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन वनों में हितधारक नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है सरकार का वन विभाग, बी में है शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग, सी में है वनों में और उसके आसपास निवास करने वाले और वन उपजों पर निर्भर लोग, और डी में है वन जीव और प्रकृति प्रेमी, यानी शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में है आवर्त के बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, और कथन 2 में है आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। तो केवल कथन 2 सही है और कथन 1 जो है वो गलत हो जाएगा। क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा डैश होगी, यानी 0.90 जूल हो जाएगा। जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर 2.0 वोल्ट है। तार का प्रतिरोध डैश है, यानी 0.5 ओम है। मेडल ने मेटर के पौधों के अनेक विषयर्षी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। तो यहाँ पे ए में हो जाएगा गोल और झुर्रीदार बीज, बी में है लंबे और छोटे पौधे, सी में है सफेद और बैंगनी फूल। इनमें से कौन से मटर के पौधों में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण हैं? तो ए में है झुर्रीदार छोटे और बैंगनी, बी में है झुर्रीदार छोटे और सफेद, सी में है बैंगनी छोटे और गोल, डी में है गोल छोटे और सफेद। तो झुर्रीदार छोटे और सफेद यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है, यह डैश का उदाहरण है, यानी प्रकाश अपघटय अपघटन अभिक्रिया का जो है उदाहरण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बॉम्बे में। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन यानी ऑर्बिक ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के सभापति के द्वारा। मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों यानी बिल्ली की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। 1 में है ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुली नुमा संरचनाएं है। 2 में है यह एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। 3 में है इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और 4 में है रक्त कोशिकाओं के द्वारा भरपूर आपूर्ति। कौन सा विकल्प अंकुरों यानी बिल्ली को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने वाली विशेषताओं को दर्शाते हैं? 1, 2 और 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन पुस्तकों में मसीह के जीवन के अभिलेख दर्ज है उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, यानी जो है इंजिल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रमण रोग नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एड्स, यक्ष्मा, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। तो यक्ष्मा यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ी हुई सरकारी निर्वाचन को प्रतिसंकुलित यानी ऑफसेट करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। उपयुक्त सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डेविड रिकार्डो के द्वारा। भारतीय संविधान द्वारा किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। मध्य भारत की उस नदी का नाम बताइए जिनकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। तप्ती या तापी नदी हो जाएगा। शास्त्रीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए शास्त्रीय भाषा और साहित्य को आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न होना चाहिए। बी में है किसी भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों के 1500 से 2000 वर्षों से आधुनिक पुराना होने पर उसे शास्त्रीय भाषा माना जाता है। सी में है किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए उनकी साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और उसे किसी अन्य भाषा समुदाय से ग्रहण किया गया नहीं होना चाहिए। और डी में है किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए कम से कम 20 लाख लोगों को वह भाषा बोलनी आनी चाहिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 801 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 14 वर्ष हो जाएगा। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइट में। यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह औसत उत्पादन से कम होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 22 ग्रुप डी एग्जाम 29 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 804 नंबर प्रश्न है। दो कुंडलियाँ ए और बी इस प्रकार है कि ए एक कुंजी के माध्यम से एक बैटरी से संयोजित है और बी एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। इन्हें एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है। किस अवधि के दौरान विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दिखाई देगी? ए में है कुंजी बंद होने के 2 मिनट बाद और बी में है जिस समय कुंजी निकाली जाएगी उस अंतराल के दौरान। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड के अस्तक तत्व के बीच आवर्तीता केवल डैश तक देखी गई थी, यानी जो है कैल्शियम तक जो है ये जो है Ca यानी कैल्शियम तक जो है देखी गई थी। किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 cm है। नई कातीय चयन परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x बराबर डैश पर स्थित होगा, यानी जो है 7.5 cm पर जो है स्थित होगा। किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है? तो यहाँ पे धातु दिए हुए थे Mg यानी मैग्नीशियम, Zn यानी जिंक, Hg यानी मरकरी, Ag यानी सिल्वर, Sn यानी टीन, Pb यानी लीड, Au यानी एलिमेंट्स गोल्ड और Fe यानी आयरन और Na यानी सोडियम। इसमें से मैग्नीशियम, जिंक, टीन, लीड, आयरन और सोडियम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भाषा को भारत सरकार ने वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? संस्कृत हो जाएगा। रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना डैश का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा डैश होगी, यानी 0.91 एम्पियर होगी। कौन सी नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है और सांगली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के हमसला देवी में बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है? कृष्ण हो जाएगा। कौन सा शब्द वास्तविक राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? स्थिर मूल पर जीडीपी। कौन सा पहला विश्व बैंक समर्थित अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम है जिसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? नई मंजिल हो जाएगा। यहाँ पे डैश दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है? रसोई अवशिष्ट हो जाएगा। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन के कमी के कारण। अतिरिक्त मांग यानी एक्सेस डिमांड की स्थिति को ठीक करने के लिए कौन सा मौद्रिक उपाय लागू किया जा सकता है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे, रेपो दर घटना और बी में है SLR घटना। न तो ए और न तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में है धवल सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है और कथन 2 में है इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। दोनों कथन सत्य है। L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.20 है। समान पदार्थ से निर्मित किंतु 2L लंबाई और 4A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध डैश होगा, यानी 0.1 ओम होगा। शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? 170 mm गुने 130 mm। किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एल्यूमिनियम, मरकरी, कांच और मैग्नीज। तो कांच का जो है वो विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक है। राज्य पर्व त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। बेंजीन अणु में अल्फा बंधों, पाई बंधों और कुल बंधों की संख्या क्रमशः डैश होती है, यानी 12, 3 और 15 होती है। N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या डैश होती है, यानी 6 होती है। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोग के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? सोम को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संशोधन द्वारा। निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे, ए में है तहसील स्तरीय पंचायत, बी में है ग्राम स्तरीय पंचायत और सी में है जिला स्तरीय पंचायत और डी में है ब्लॉक स्तरीय पंचायत। तो तहसील स्तरीय पंचायत यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अन्य सभी इनपुट को स्थिर रखते हुए प्रतिवर्ती इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? परिवर्ती इनपुट का कुल उत्पाद कहा जाता है।
निम्नलिखित में से द्वि विस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो Na2SO4Aq प्लस BaCl2Aq जब यह अभिक्रिया करेगा तो BaSO4S प्लस 2NaClAq जो है बन जाएगा। इस तरह से जो है ऑप्शन डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण 10.0 cm त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से डैश की दूरी पर होगा, यानी 5.0 cm की दूरी पर जो है होगा। श्रेया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परख नाली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुल मात्रा मिलाती है। अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद डैश होगा, यानी क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में K, L और M कोशों का कर्म क्या है? M ग्रेटर देन L ग्रेटर देन K हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? लाल हो जाएगा। यदि कोई महिला परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए सहायक नहीं होगा? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है स्वास्थ्य शारीरिक वजन बनाए रखना या रखने का प्रयास करना। बी में है उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना। सी में है घर में तनाव मुक्त वातावरण। और डी में है धूम्रपान और शराब का सेवन। तो धूम्रपान और शराब का सेवन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में प्रेरित विभवांतर सर्वाधिक होगा? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है किसी छड़ चुंबक के 2 मिनट पर सेकंड की चाल से स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर। बी में है किसी कुंडली के 2 मिनट पर सेकंड की चाल से स्थिर छड़ चुंबक की ओर गतिमान होने पर। और सी में है कुंडली और छड़ चुंबक दोनों के 2 मिनट पर सेकंड की चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर। और डी में है कुंडली और छड़ चुंबक दोनों के 2 मिनट पर सेकंड की चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर। तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा किस कारण से करते हैं? अंडे देने के लिए। किसी 2.5 cm लंबी वस्तु को 16 cm फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 24 cm की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी, यानी जो है 1.0 cm होगी। निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, अमोनिया और यूरिया। तो अमोनिया यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वन गुजरात राज्य में स्थित है? गिर वन। मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्वात्री ग्रंथ नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अधिप्रिक ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत में हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL का निगमन किस वर्ष हुआ था? 1964 में। नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का प्रमुख इनमें से कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 23 ग्रुप डी एग्जाम 29 अगस्त 2022 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 843 नंबर प्रश्न है। फिर पूछे गए थे का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है? पक्षियों हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे चांदी, तांबा, लोहा और नाइक्रोम। तो नाइक्रोम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F1 और 2F1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। इसका निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, यानी क्या होगा? वास्तविक और बड़ा होगा। किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेतिक वृत्त के रूप में होता है। और बी में है चालक से दूरी बढ़ने पर संकेतिक वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भाषा संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, बी में है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, और सी में है अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, और डी में है मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 3 एक समान बल्ब 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में परिवर्तित धारा 0.6 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति डैश होगी, यानी क्या होगी? 3.6 वाट होगी। पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। आहार एक प्रकार की जल संचयन प्रणाली है। इसका उपयोग भारत के किस राज्य में किया जाता है? बिहार में। यहाँ पे 851 नंबर प्रश्न है। कौन सा उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय यानी ओवरहीट एक्सपेंस है? बीमा हो जाएगा।
किस वर्ष में भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया था? 1851 में। नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में है जिंक का अपचयन हो रहा है, दूसरा है कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तीसरा है जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और चौथा है कार्बन का अपचयन हो रहा है। तो ए और दो दोनों जो है करेक्ट हो जाएगा। नुब्रा और शोक डैश नदियों की सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी हो जाएगा। सागौन, साल और शीशम जैसी प्रमुख जनजातियां भारत में पाई जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत आती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत जो है आती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, और बी में है बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक स्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल बी हो जाएगा। एक वस्तु को 20 सें की फोकस दूरी पर अभिसारी दर्पण के सामने 40 सें की दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? -1 हो जाएगा। औसत स्थिर लागत वक्र के लिए सामान्य आकृति कैसी होती है? आयताकार अतिवलय जैसी जो है होती है। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य से संबंधित खंड डैश से अंगीकृत किया गया है, ये जो है USSR हो जाएगा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में है न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद थे, और कथन 2 में है न्यूलैंड ने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व में पहले समान गुण मौजूद थे। तो ये दोनों कथन जो है सही है। स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और क्लोरोफिल। तो ऑक्सीजन यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बेंजीन की संरचना में कितने द्विबंध होते हैं? 3 हो जाएगा। C3H6 यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, किस समजातीय श्रेणी से संबंधित है? एल्किन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिक दी गई, जिसका लक्ष्य कई भारी उद्योग जैसे कि इस्पात यंत्र, पूंजीगत माल उद्योग आदि की स्थापना करना था, जिसके लिए प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी और राज्य की भागीदारी आवश्यक थी। इसलिए डैश लॉन्च किया गया था, यानी औद्योगिक नीति संकल्प 1956 जो है वो लॉन्च किया गया था। महिलाओं में यौन आरंभ के दौरान पहला मासिक धर्म डैश के रूप में मनाया जाता है, यानी राजो दर्शन के रूप में जो है मनाया जाता है। हम व्यक्तिगत आधार पर कुछ विधियों का पालन करके अपशिष्टों के उत्पाद को कम करने में मदद कर सकते हैं। किस कारण से अपशिष्टों के उत्पादन में वृद्धि होगी? टिन फॉइल, प्लास्टिक रैप, पेपर टॉवल और प्लास्टिक जिप बैग का उपयोग करने से। बड़े भूभागों के केंद्र में मौजूद वह जलवायु है जिसे तापमान में एक ही बड़ी वार्षिक रेंज द्वारा प्रारूपित किया जाता है, जिसमें अधिकांशतः गर्मियों में वर्षा होती है। ये जो है महाद्वीपीय जलवायु यानी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संकर संकरण डैश विभिन्न संकरणों की विशेषताओं यानी ट्रेटा वाले 2 पौधों का संयोजन होता है। 2 हो जाएगा। 4 तत्व P, Q, R और S हैं और उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 6, 13 और 18 है। किस युग में समान संयोजकता वाले तत्व है? P और S हो जाएगा। प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। राज्य घाट हो जाएगा। मनुष्यों में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? यकृत में। किसी वस्तु को 4.0D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 cm दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, यानी वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। इस्लाम की मूल्य मान्यताओं और प्रार्थनाओं को कितने स्तंभ के रूप में वर्णित किया गया है? 5। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन मार्च 2022 में किया गया था। बेंगलुरु हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को एक साथ मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सत्य होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है कोई अभिक्रिया नहीं होगा, बी में है लेड आयोडाइड का एक सफेद अवक्षेप बनेगा, सी में है पोटेशियम नाइट्रेट का एक सफेद अवक्षेप बनेगा और डी में है लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनेगा। तो लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनेगा, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से धवन सोडा का उपयोग नहीं है? तो यहाँ पे 1 में है कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में, और 2 में है सोडा एसिड अग्निशामक में, 3 में है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। तो केवल 2 हो जाएगा।
दो प्रतिरोध A 10 ओम और B 15 ओम समानांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। बैटरी में प्रवाहित होने वाली धारा डैश होगी यानी 0.50 एम्पियर हो जाएगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब डैश स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और डैश होगा, यानी जो है दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा होगा। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए थे और कथन 1 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी में भिगोए जाने पर कठोर हो जाने का एक विशिष्ट गुण होता है। और कथन 2 में है वायु रोधक व्यवस्था की आवश्यकता वाली रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरण में वायु अंतरालों को सील करने के लिए रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इस तरह से जो है दोनों कथन सत्य हो जाएगा। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाश से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सेट नंबर 24 ग्रुप डी एग्जाम 29 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 882 नंबर प्रश्न है, कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? एमाइलेज। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में है बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं। और कथन बी में है श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन हमें धूप के दौरान बादलों के सफेद रंग को समझने में मदद करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, का मिश्रण है यानी बेकिंग सोडा और मृदा खाद्य अम्ल का जो है मिश्रण है। किसी वस्तु को एक 10 सेमी की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा और डैश होगा, यानी 6 सेमी की दूरी पर बनेगा और आभासी होगा। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर नुब्रा घाटी में स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम क्या है? सियाचिन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से डैश तक वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 35 तक। कौन सी नसबंदी विधि एक अस्थायी विधि है? सर्जरी द्वारा नसबंदी। 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 3 एम्पियर की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति डैश होगी यानी 36 वाट होगी। किसी चालक को 2 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर B1 है। 4 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर B2 हो जाता है। अनुपात B1/B2 क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। गंगा के किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी हो जाएगा। अपघटन अभिक्रिया कब होती है? जब एक अभिकारक घटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है। 2016 में निर्वाचन आयोग द्वारा किस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसका आधिकारिक चुनाव चिन्ह जोरा घास फूल यानी 2 फूल सहित घास है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी AITC हो जाएगा। सम उत्पाद में क्या स्थिर होता है? आउटपुट का स्तर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में है धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। कथन 2 में है बंध बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति होती है। ये जो है दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, नीले हो जाएगा। पदार्थ X जो एक प्रत्यमल यानी एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तनु हाइड्रोक्लोरीन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक गैस वायु उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग एक प्रकार के अग्निशामक में किया जाता है। पदार्थ X और गैस वायु क्रमशः डैश है, यानी NaH, CO3 और CO2 हो जाएगा। किसी वस्तु को 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब वह वस्तु की ही और 45 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी डैश होगी यानी 22.5 सेमी होगी। नौ कलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। एक विशिष्ट कस्बे में अजैविक निम्नीकरणीय अवशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R यानी रिसाइकल, रिज्यूम और रिड्यूस का पालन किया जाना है। इस तीनों का सही कर्म क्या होगा? रिड्यूस, रिज्यूम और रिसाइकल जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 901 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया का गुण है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। बी में है अभिक्रिया प्रकाश के अवशोषण के साथ होती है। सी में है अभिक्रिया ऊष्मा के अवशोषण के साथ होती है। और डी है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। इस तरह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा।
400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन। बी में है ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। सी में है ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। और डी में है ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन। इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यय सर्जिकल वस्त्रों के उत्पादन में शामिल स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट का भाग है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है अपशिष्ट निपटान, बी में है विद्युत, सी में जल और डी में श्रमिकों का वेतन। तो श्रमिकों का वेतन यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अवस्था के संकेतों के साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो 6CO2G प्लस 12H2OL जब अभिक्रिया करेगा तो C6H12O6 AQ प्लस 6CO2G प्लस 6H2OL जो है बन जाएगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व वर्गीकरण की आवश्यकताओं का उपयुक्त कारण नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है विभिन्न तत्व के गुणधर्म को सहसंबंधित करना। बी में है आवर्त सारणी में किसी तत्व की विशिष्ट स्थिति को समझना। सी में है तत्वों को उनके रंग के अनुसार स्थान देना। और डी में है तत्व के गुण धर्मों में और तीता को समझना। इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में। कौन सी नदी प्रणाली एक सुदृश्य बनाते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? सिंधु नदी प्रणाली। जड़ों की जल अवशोषण करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायतः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं यानी हेयर लाइक पार्ट्स क्यों पाई जाती है? अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से यह इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब जिंक धातु की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो यह 1 नंबर में दिया हुआ है जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर यानी तांबे को विस्थापित करता है। 2 में है कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका नहीं पड़ता है। 3 में है जिंक की पट्टी पर तांबा धातु का नीला निक्षेप बनता है। और 4 में है यह संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2022 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया गया था? चौरा चौरी की घटना। निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकार बाजार की विशेषताएं हैं? एक में दिया हुआ है किसी विशेष वस्तु का एक ही उत्पादक होता है। 2 में है कोई अन्य वस्तु इस वस्तु के विकल्प के रूप में कारगर नहीं होती है। 3 में किसी अन्य फर्म को बाजार में प्रवेश करने और उसी वस्तु की बिक्री शुरू करने से रोकने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इस तरह से केवल 1 और 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक चीनी तिब्बती भाषा है? बोडो हो जाएगा। भारतीय संविधान डैश पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। भाग 9 हो जाएगा। मेडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे 4 कथन दिए हुए थे। आरंभ में पौधों का परनिषेचन यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया गया था जिसके बाद स्वनिषेचन यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया था। इस तरह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न स्थितियों में प्रेरित विभवांतर के परिमाण और दिशाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 विकल्प दिए हुए थे। विकल्प ए में है एक सीधे धारावाही तार के किसी स्थिर कुंडली की ओर 1.5 मिनट पर सेकेंड की चाल से गतिमान होने पर। और बी में है उसी सीधे धारावाही तार के उसी स्थिर कुंडली से दूर की ओर 1.5 मिनट पर सेकेंड की चाल से गतिमान होने पर प्रेरित विभवांतरों के परिमाण डैश होंगे और उपरोक्त दोनों स्थितियों में उनके चिन्ह डैश होंगे यानी समान और विपरीत होंगे। एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है तो प्रवाहित धारा डैश होगी यानी 1/4 हो जाती है। एन फेरो यानी टर्म्स वाली एक परिवर्ती धारा वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण डैश होगा। एन हो जाएगा। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तित दिखाई देगा? कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स सेट नंबर 25 ग्रुप डी एग्जाम 30 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 920 नंबर प्रश्न है किस तत्व की संयोजकता 3 है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे कार्बन, एल्यूमिनियम, सल्फर और मैग्नीशियम। तो एल्यूमिनियम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? असम से।
बर्फ और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.31 और 1.52 है। कोई प्रकाश किरण बर्फ से कांच में गमन करती है। बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डैश होगा और किरण कांच में अभिलंब डैश झुकेगी, यानी अपवर्तनांक 1.16 होगा और यह अभिलंब की ओर झुकेगी। किसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 में मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? निजता का अधिकार। अर्थव्यवस्था के आकार यानी साइज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नल का एक चित्र नीचे दिया गया है। इसके आधार पर स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ सही मिलान दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए को 4 से मिला देंगे और बी को 1 से मिला देंगे, सी को 2 से मिला देंगे और डी को 3 से मिला देंगे। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 cm है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x बराबर डैश पर स्थित होगा, यानी -6 cm पर जो है स्थित होगा। निम्न में से कौन सा कथन एक मिथक नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो ऑप्शन ए में है, मासिक धर्म के दौरान लड़की को रसोई घर में काम करने की अनुमति नहीं देनी जानी चाहिए। बी में है, यदि कोई लड़की मासिक धर्म के दौरान किसी लड़के को देख ले तो वह गर्भवती हो जाती है। सी है, चिप्स और डिब्बाबंद स्कैंस जैसे खाद्य पदार्थों में पोषण कम होता है, इसलिए किशोरावस्था या प्रजनन चरण के दौरान इन्हें नहीं खाना चाहिए। और डी में है, बच्चों के लिंग अनुकूलन के लिए पूरी तरह से माँ जिम्मेवार होती है। इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रोपेनॉल में डैश कार्बन और डैश क्रियात्मक समूह होते हैं, यानी प्रोपेन 3 और एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून के निवर्तन के कारण शीतकालीन वर्षा होती है? तमिलनाडु में। यदि कार्बन C4- बनाएगा तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः डैश और डैश होगी, यानी 10 और 6 होगी। 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? राष्ट्र गफ्तार। यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है तो कौन सा रसायन उसे दर्द से थोड़ी राहत दिलाने में सहायक होगा? बेकिंग सोडा। बारिदवाब किस क्षेत्र में स्थित है? ब्यास और रावी के बीच। सामुदायिक मस्जिद में डैश को की जाने वाली प्रार्थना जुमे की नमाज कहलाती है? शुक्रवार। नीचे वर्णित किए गए अनुसार पदार्थ ए और पदार्थ बी से निर्मित तारों के बीच BI ग्राफ पर विचार कीजिए। तो 2 पदार्थ दिए हुए थे। पदार्थ ए में है, यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है और धारा I अक्ष से 20 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। और पदार्थ बी में है, यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है और धारा I अक्ष से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ए और बी दोनों ओम के नियम का पालन करते हैं। विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा प्रयुक्त होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। निम्न में कौन अवक्षेप अभिक्रिया है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे। CuO प्लस H2O जब अभिक्रिया करेगा तो H2O प्लस Cu बन जाएगा। और बी में है FeS प्लस CuSO-AQ जब अभिक्रिया करेगा तो FeSO4AQ प्लस CuS बन जाएगा। सी में है CuSO4AQ प्लस BaCl2AQ जब अभिक्रिया करेगा तो BaSO4S प्लस CsCl2AQ बन जाएगा। और डी में है 2Al2O3 1 जब अभिक्रिया करेगा तो 4Al1 प्लस 3O2G जो है बन जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 1100 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है। इसकी कुंडली का प्रतिरोध डैश होगा, यानी 44 ओम होगा। वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? राजस्थान। 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM के तहत IIT रुड़की में स्थापित पहला मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम गंगा है। विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय प्रयुक्त होते हैं। और बी में है, मोटर की कुंडली पर कार्यरत बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल ये सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, अवधी, मैथिली, डोगरी और ओडिया। तो अवधी यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 2 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोएल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। कथन 2 में है, इस प्रक्रिया में 3 उत्पाद क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होते हैं। इस तरह से दोनों कथन जो है सत्य हो जाएगा। समूह 17 के तत्व की संयोजकता डैश होगी, यानी 1 होगी। किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 cm की दूरी पर स्थित है। इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से डैश की दूरी पर स्थित होगा, यानी 32 cm पर स्थित होगा।
भारत सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा शून्य कब होता है? जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन से बांधों के निर्माण के लाभ है? एक में दिया हुआ है सिंचाई के लिए जल का संग्रहण, 2 में है जल का असमान वितरण, 3 में है विद्युत उत्पादन के लिए जल का संग्रहण, और 4 में है बांधों से निकाले जाने वाली नहरें, और 4 में है बांधों से निकाले जाने वाली नहरें जल को अधिक पूरी, और 4 में है बांधों से निकाली जाने वाली नहरें जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायक होती है, और 5 में है इसके केवल कुछ लोगों ही लाभान्वित होते हैं। तो केवल 1, 3, 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लसिया के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसके कई कार्य को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए थे। ए में है आंत से पचित और अवशोषण वसा को ले जाता है, बी में CO2 को फेफड़ा तक ले जाता है, और सी है RBC को लसिका पर्व तक ले जाता है, और डी में है यह अतिरिक्त तरल को कोशिका ब्रह्म स्थान से वापस रक्त में बहा देता है। इस तरह से ए और डी जो है करेक्ट हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है यह खनिज आयनों के परिवहन में सहायता करता है, बी में है यह वाष्पीकरण द्वारा पौधों को ठंडा करने का कार्य करता है, सी में है यह पौधों के मुरझाने के कारण बन सकता है, और डी में है यह पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण के लिए जल प्रदान करता है। इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 951 नंबर प्रश्न है। मिट्टी से पौधों की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए थे। विकल्प ए में है आयन और जल एक साथ अवशोषित होते हैं, बी में है आयन से पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता के अनुदिशा जल प्रवेश करता है, सी में है आयन से पहले निष्क्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद सक्रिय परिवहन द्वारा जल प्रवेश करता है, और डी में है पहले विसरण द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद आयनों का सक्रिय परिवहन होता है। इस तरह से ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 1 बिलियन का pH मान ज्ञात करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH डैश होने की संभावना है, ये जो है 5 होने की संभावना है। निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे गर्भाशय, मूत्रमार्ग, अंडाशय, डिंबवाही और नालिका। तो मूत्रमार्ग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.65 और 1.31 है। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल V1, V2 और V3 है तो उसके बीच कौन सा संबंध सही है? V3 ग्रेटर देन V1 ग्रेटर देन V2 हो जाएगा। भारत की मानक या मोटर किस स्थान से होकर गुजरती है? मिर्जापुर से। लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है? छोटा नागपुर पठार में। नाइक्रोम का एक तार AB के 3 भागों AC, CD और DB से बना है, जिनके प्रतिरोधों का अनुपात 1:2:3 है। यह तार एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। यदि V1, V2 और V3 क्रमशः AC, CD और DB के सिरों पर विभवपात है तो निम्न में से कौन सा सही है? V1:V2:V3 बराबर 1:2:3 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 26 ग्रुप डी एग्जाम 30 अगस्त 2022 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 958 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है अखिल भारतीय सेवाएं, बी में है प्रतिनिधित्व की असमानता, सी में है संकेत केंद्र और डी में है संविधान की न मान्यता होना। तो संविधान की न मान्यता होना यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1961 में। समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश रहती है यानी जो है स्थिर रहती है। एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है? क्षारीय KMNO4 और अम्लीयकृत K2Cr2O7 हो जाएगा। संधारणीय विकास का मुख्य महत्व क्या है? भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। निम्न में से किस समूह में शामिल सभी हाइड्रोकार्बन समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है C2H4, C3H6 और C4H8, बी में है C2H2, C3H4, C4H6 और सी में है CH4, C2H6, C3H6 और डी में है C3H6, C5H10 और C7H14। यानी इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी के 3 गुनी दूरी यानी 3f पर रखा गया है। प्रतिबिंब डैश बनेगा यानी F और C के बीच स्थिर बिंदु पर जो है बनेगा।
उस संस्था का नाम बताइए जिसने पश्चिम में सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI। कठोर झीलियां और पेड़ जो खरे पानी में पनपते हैं और उनमें विशेष अनुकूल गुण मौजूद होते हैं ताकि वे समुद्र तटों से सटे ज्वारीय क्षेत्रों की अस्थिर ऊर्जा से बच सके। डैश वनों की विशेषताएं हैं, ये जो है मैंग्रोव वनों की विशेषताएं हैं। किस समूह में सभी जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ शामिल है? घास, लकड़ी और संतरे के छिलके हो जाएगा। निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण के मार्ग को दर्शाया गया है। आपतन कोण और विचलन कोण को क्रमशः डैश द्वारा दर्शाया गया है, यानी कोण ABN और कोण EOD हो जाएगा। L लंबाई और R प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि होती है और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नए तार का प्रतिरोध डैश होगा, यानी 25/16R हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होता है? नर्मदा। दो कुंडलियां A और B इस प्रकार है कि A एक कुंजी के माध्यम से एक बैटरी से संयोजित है और B एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। इन्हें एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है। किस अवधि के दौरान विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दिखाई देगी? तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन A में है कुंजी बंद होने के दौरान और B में है कुंजी बंद होने के 2 मिनट बाद। तो केवल A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समग्र मांग यानी AD के लिए कौन सा सत्य है? AD बराबर C+I+G हो जाएगा। जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम दिया जाता है। धवन सोडा प्रकृति में डैश होता है, यानी क्षारीय होता है। कृष्ण नदी का उद्गम किस राज्य में महाबलेश्वर के पास स्थित है? महाराष्ट्र में। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 cm है। नई कातीय चिन्ह पर पाटी का पालन करते हुए इसका वक्रता केंद्र डैश पर स्थित होगा, यानी -48 cm पर स्थित होगी। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? अनुच्छेद 22 का। कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 में केंद्र सरकार द्वारा किस द्रविड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तमिल भाषा को। घ्राण ग्राही डैश की अनुभूति में सहायक होते हैं, यानी जो है गंध की अनुभूति में जो है सहायक होते हैं। 10 ओम के प्रतिरोध में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती रहती है। 1 सेकेंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा डैश होगी, यानी 0.4 जूल होगी। भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना डैश के काल में की गई थी, यानी लॉर्ड विलियम बेटिंग के काल में जो है की गई थी। कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है? राज्यकोषीय घाटा ब्याज भुगतान। कौन से हिंदू धर्म की प्रमुख निर्देशक विचारधारा है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे संन्यास, मोक्ष, अर्थ और वैशेषिक। तब वैशेषिक यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दो ऑप्शन दिए हुए थे। तो ऑप्शन ए में है क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, और बी में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल ए हो जाएगा। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में होते हैं। यह विघटित होकर डैश का निर्माण करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का जो है निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो 4 विकल्प दिए हुए थे। विकल्प ए में है बड़े अंतःकोशिकीय स्थानों के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती है। बी में है पौधे रंध्र द्वारा गैसीय का विनिमय करते हैं। सी में है कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। और डी में है विसरण द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है। इस तरह से ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डोबेराइनन के त्रिक का मुख्य दोष था? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है उन्होंने त्रिकों के गुण धर्मों में कुछ आवर्तीता पाई थी। बी में है उन्होंने 3 तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार व्यवस्थित किया था। सी में है त्रिक के तत्व के गुण धर्मों में कुछ समानताएं होती है। और डी में है वह तत्व के 3 से अधिक त्रिक बनाने में असमर्थ थे। इस तरह से ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्र के आधा होने के द्वारा। भारतीय संविधान के उस संशोधन की पहचान कीजिए जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। 73वां संशोधन हो जाएगा।
दो प्रतिरोध ए 20 ओम और बी 40 ओम समानांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद संयोजन 6 वोल्ट बैटरी से संयोजित किया गया है। ए और बी में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः डैश है, यानी 0.3 एम्पियर और 0.15 एम्पियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग हैं? तो एक में दिए हुए थे पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए, दो में क्लोरोफॉर्म के विनिर्माण के लिए, तीन में उनको असंकुचनीय बनाने के लिए। इस तरह से 1, 2, 3 जो है ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता 5D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? -20 cm। निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है वाष्प उत्सर्जन वह क्रिया विधि है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं। बी में है गोंद पौधों का उत्सर्जित उत्पाद है। सी में है बहुत से पादप अवशिष्ट उत्पादक तारक केंद्रक में संचित होते हैं। और डी में है ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है। इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश कशेरुकीय समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह को पहचानिए। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है उभयचर वर्ग, बी में है सरीसृप वर्ग, सी में है पक्षी वर्ग और डी में है मत्स्य वर्ग। तो मत्स्य वर्ग यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 27 ग्रुप डी एग्जाम 30 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 996 नंबर प्रश्न है। कौन सा राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? नगर आयुक्त। मूत्र में पानी की मात्रा डैश होती है, यानी 95% होती है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 2 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में है सभी तत्वों के समस्थानिक ने मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए चुनौती उत्पन्न की। और कथन 2 में है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है। ये दोनों कथन जो है सही हो जाएगा। प्रसिद्ध खेजड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? 4। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज यहीं तक, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।